हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच वर्षों से चला आ रहा विवाद अंततः युद्ध में बदल गया। श्री कृष्ण ने शांति का अंतिम प्रयास किया, पर दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। शंखनाद से आकाश गूंज उठा और युद्ध का वातावरण बन गया। अर्जुन अपने ही गुरुओं और संबंधियों को युद्धभूमि में देखकर विचलित हो गया। उसने धनुष रख दिया और युद्ध से पीछे हटने की बात कही। गीता के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हुआ। भीष्म पितामह को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध पूरे जोश के साथ प्रारंभ। भीष्म ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में बाण चलाए। भीष्म शरशया पर गिर पड़े, पर उन्होंने प्राण नहीं त्याग। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उनका लक्ष्य पांडवों को बंदी बनाना था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता था। कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। वीरता से लड़ते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन क्रोधित हुआ और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। श्री कृष्ण की रणनीति से सूर्यास्त का भ्रम हुआ और अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। द्रोणाचार्य को पराजित करने हेतु अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम रचा गया। सत्य सुनकर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए। अब कौरवों की सेना का नेतृत्व कर्ण को मिला। उसने पूरे बल से युद्ध किया। दोनों महान योद्धाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म और अधर्म का प्रतीक बन गया। रथ का पहिया धंस जाने और शापों के प्रभाव से कर्ण कमजोर पड़ा। अर्जुन ने उसे पराजित किया। कर्ण के बाद शल्य को सेनापति बनाया गया, लेकिन कौरव सेना टूटने लगी। दुर्योधन ने भीम से गदा युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत निर्णायक था। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध हुआ, पर श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम ने नियम तोड़ा। भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया। कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया। रात में अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडव शिविर पर आक्रमण किए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला, जिससे शोक छा गया। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, जिसे ऋषियों ने रोका। अश्वत्थामा से मणि छीनी गई और उसे जीवन भर कष्ट का श्राप मिला। 18 दिनों बाद महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। धरती वीरों के बलिदान की साक्षी बनी। गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु पर श्री कृष्ण को श्राप दिया। ब्रह्मा ने विनम्रता से सृष्टि रचना जारी रखी। सभी लोकों में शांति लौटाए। महानता प्रभुत्व नहीं, उत्तरदायित्व